बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा की भलाई में विश्वास रखता था और हर कार्य में भगवान का स्मरण करता था। उसके दरबार में एक मंत्री था जो अत्यंत भक्त था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता और हर परिस्थिति में यह कहता, जो भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है, चाहे कोई घटना सुखद हो या दुखद। मंत्री यही कहता, भगवान की कृपा है। दरबारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह कभी विचलित नहीं होता। राजा को भी कभी कभी मंत्री की बातें अजीब लगती थीं, पर वह उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न रहता था। एक दिन राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। राजमहल में हलचल थी। राजा ने अपने शस्त्र लिए, रथ सजवाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आज मैं वन में शिकार खेलने जा रहा हूं, कुछ शुभ कहिए। मंत्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। राजा ने सिर हिलाया और रथ पर सवार होकर वन की ओर निकल गया। रास्ते में एक तीव्र मोड़ पर रथ अचानक झटका खा गया और राजा का हाथ तलवार से टकरा गया। उसकी एक उंगली कट गई। राजा को तीव्र पीड़ा हुई, रक्त बहने लगा। सैनिकों ने तुरंत पट्टी की और राजा को वापस महल ले आए। वहां मंत्री पहले से मौजूद था। राजा ने जैसे ही मंत्री को देखा, क्रोध से बोला, मंत्री, आज मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि यह भगवान की कृपा है। क्या यह भी कोई कृपा है? मंत्री शांत भाव से बोला, हां राजन, यह भी भगवान की कृपा है। शायद इसके पीछे कोई बड़ा भला छिपा हो, हमें उसकी लीला समझ नहीं आती। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों से कहा, इसे कारागार में डाल दो। जब इसे दुख में भी भगवान की कृपा दिखती है तो कुछ दिन जेल में रहकर भगवान की महिमा और अच्छे से समझेगा। मंत्री को बिना विरोध किए जेल ले जाया गया। जाते जाते भी वह मुस्कुराकर कहता रहा, भगवान की कृपा है। कुछ दिन बाद राजा की चोट ठीक हो गई। वह फिर से शिकार पर निकला। इस बार वह अकेले गहरे जंगल में जा पहुंचा और अनजाने में एक जंगली कबीले के क्षेत्र में घुस गया। उस कबीले के लोग मानव बलि चढ़ाकर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। जैसे ही उन्होंने राजा को देखा, उसे पकड़ लिया। राजा बहुत शक्तिशाली था, पर अकेला होने के कारण कुछ न कर सका। आदिवासियों ने खुशी खुशी उसे बलि के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को स्नान कराया, शुद्ध वस्त्र पहनाए और मंदिर में लाकर बिठा दिया। मुख्य पुजारी राजा की जांच कर रहा था। तभी उसकी निगाह राजा के हाथ पर गई जहां उंगली कटी हुई थी। उसने तुरंत अपने लोगों को रोका और बोला, यह मनुष्य बलि योग्य नहीं है। इसकी एक उंगली नहीं है, यह अपूर्ण शरीर वाला है और देवी को अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं। इसे छोड़ दो। कबीले वालों ने राजा को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। राजा भय और आश्चर्य में डूबा हुआ था। वह किसी तरह वापस अपने महल पहुंचा। महल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले कारागार जाकर मंत्री को बाहर बुलवाया। उसने मंत्री को गले लगाते हुए कहा, मंत्री जी, आप सही कहते थे। मेरी उंगली कटना वास्तव में भगवान की कृपा थी। अगर वह घटना न होती तो आज मैं कबीले के हाथों बलि चढ़ चुका होता। आपने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पर मैं समझ न सका। मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला अपरंपार है। हम उसकी हर बात को तुरंत नहीं समझ सकते। हर घटना में कुछ न कुछ भलाई छिपी होती है। राजा ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हें तो मैंने अन्यायपूर्वक जेल में डलवा दिया। यह कैसी कृपा थी? मंत्री ने सहजता से उत्तर दिया, राजन, अगर मैं जेल में ना होता तो शिकार में आपके साथ होता, और जब आदिवासियों ने आपको छोड़ दिया होता तो बलि के लिए वे मुझे चुनते। ऐसे में मेरे जेल में रहने में ही मेरी रक्षा थी। इसीलिए मैंने भी कहा, यह भगवान की कृपा है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे मंत्री की गहन भक्ति और ईश्वर में पूर्ण विश्वास की सच्चाई समझ में आ गई। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, हमारे मंत्री की बात सत्य है। जो होता है भगवान की इच्छा और कृपा से ही होता है। जो हमारी समझ से बाहर है उसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी रहती है। राजा ने मंत्री को मुख्य सलाहकार बना दिया और राज्य में एक ऐसा विद्यालय स्थापित करवाया जहां बच्चों को धर्म, नीति और भगवान में विश्वास की शिक्षा दी जाती। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैल गई।
लोग अब हर विपत्ति में घबराने के बजाय यह सोचने लगे कि इसमें भी कोई छिपी भलाई होगी। लोगों में संतुलन, संयम और विश्वास की भावना जागृत हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, सुख या दुख, लाभ या हानि, हमें अपना विश्वास भगवान में अटल रखना चाहिए। हम सीमित बुद्धि से जीवन की घटनाओं को तुरंत नहीं समझ सकते, पर यदि हमारे मन में श्रद्धा हो तो हर कठिनाई में भी कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। मंत्री की तरह हमें भी यह मानना चाहिए, जो होता है भगवान की कृपा से ही होता है।